दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके पात्रों से आप सब भली भांति परिचित हैं। इस वीडियो में हम कर्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के पुनर्जन्म से जुड़े एक प्रसंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, यह कहानी त्रेता युग की है, जिसका सीधा सीधा संबंध महाभारत काल के कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण से है। त्रेता युग यानी भगवान श्री राम का युग। इस युग के अंत से थोड़े पहले समय की बात है। एक बहुत ही ताकतवर राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम था दंभोदभव। दंभोदभव राक्षस तो जरूर था, लेकिन उस समय उसकी बुराई ज्यादा फैली हुई नहीं थी। वे भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह जिंदगी में यही चाहता था कि मैं अमर बन जाऊं। इस इच्छा के साथ उसने भगवान सूर्य की घोर तपस्या शुरू कर दी। वह काफी सालों तक तपस्या करता रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान सूर्य ने उसे दर्शन देने के लिए उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। तब दंभोदभव बोला, भगवान, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। यह सुनकर सूर्यदेव ने तुरंत ही उसे मना कर दिया और कहा, यह वरदान मैं नहीं दे सकता। मैं क्या, दुनिया में यह वरदान कोई भी नहीं दे सकता। दुनिया में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ? यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सूर्यदेव को वरदान तो देना ही था। दंभोदभव भगवान की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन तुरंत उसने अपना दिमाग चलाया और सोचा, क्यों ना मैं ऐसा वरदान मांग लूं जो अमरता का ना हो, लेकिन सीधे सीधे अमरता के बराबर हो। तब दंभोदभव ने भगवान से कहा, ठीक है, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते हो, लेकिन क्या आप मुझे यह वरदान दे सकते हैं कि मेरे शरीर में 1000 कवच लगा दे, ऐसे कवच जो दुनिया की सबसे ताकतवर ढाल हो, और हर कवच को निकालने के लिए हर एक मनुष्य को कम से कम मुझसे 1000 वर्ष तक लड़ाई करनी पड़े, और जैसे ही 1000 साल हो जाएं और वह कवच को निकाले तो उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान यह सुनकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गए। यह वरदान तो काफी खतरनाक हो जाएगा, और यह वरदान अगर इसको मिल गया तो कहीं ना कहीं अमरता के बराबर ही होगा। लेकिन भगवान सूर्य को वरदान तो देना ही था। तब उन्होंने बोला, मैं अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कुछ और वरदान देने के लिए पूरी तरह से तात्पर्य हूँ। वरदान में दिए गए यह 1000 कवच उसके शरीर में ऐसे जुड़ गए कि उससे युद्ध लड़ना असंभव सा हो गया था। इस वरदान को पाकर दंभोदभव अब पूरी तरह से राक्षस बन गया, और वह सभी पर अत्याचार करने लगा, और उसकी यही शक्तियां उसको क्रूरता की ओर ले गई। वह जिस पर भी प्रहार करता उसकी मृत्यु हो जाती। एक तरफ तो इसका अत्याचार चल ही रहा था, और दूसरी तरफ तो राजा दक्ष थे। उनकी बेटी, जिसका नाम मूर्ति था, मूर्ति की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के साथ हुई। और जब मूर्ति की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। यह राक्षस लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता कर रहा है। मूर्ति ने यह सब देख यह ठानी कि अब इसका अंत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में धरती माता को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचेगा। तब वह भगवान विष्णु की तपस्या में लग गई, और वह दिन आ गया जब भगवान विष्णु ने उसको दर्शन दिए। भगवान ने उससे कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम किस कारणवश तपस्या कर रही हो। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तब मूर्ति ने कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ जो यह दंभोदभव राक्षस है उसकी मृत्यु हो जाए। प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, मगर एक बात जान लो, मैं तुम्हें वरदान तो देता हूँ,
लेकिन उसकी मृत्यु के लिए तुम ही जिम्मेदार होगी। यह कहकर भगवान विलीन हो गए। मूर्ति यह सुनकर बहुत खुश हो गई। कुछ सालों बाद मूर्ति के दो जुड़वा बेटे हुए, नर और नारायण। माना जाता था नर और नारायण भले ही दो शरीर थे, लेकिन उनकी आत्मा एक ही थी। दोनों में से जो एक सोचता था, दूसरा उसको पूरा करता, जिसे देखकर सब लोग यही कहते थे कि यह अटूट है, यह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इन दोनों को अलग करना संभव ही नहीं। एक समय की बात है जब यह दोनों तपस्या कर रहे थे। यहाँ दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उसी समय दंभोद्भव वहां पर आ पहुंचा और बिना मतलब सभी प्राणियों पर अत्याचार करने लगा। जब यह बात नर और नारायण को पता चली तो नारायण वहां से उठकर चले गए। नर वहीं बैठे रहे। नारायण ने देखा कि यह तो बहुत गलत हो रहा है और यह राक्षस बहुत आतंक मचा रहा है। तब उन्होंने सोचा कि मैं उसे रोकने के लिए जाता हूँ। तब नारायण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। उस राक्षस ने देखा कि यह कौन है जिसने मुझे पहली बार युद्ध के लिए ललकारा है। वरदान मिलने के बाद पहली बार दंभोद्भव की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। फिर नारायण और राक्षस के बीच 1000 साल तक युद्ध चलता रहा और आखिरकार वह समय आ गया जब नारायण उसका पहला कवच निकालने वाले थे। युद्ध होते होते नारायण ने उसका पहला कवच खींचा और जैसे ही पहला कवच निकला, नारायण की मृत्यु हो गई। उधर नर 1000 साल से भगवान शिव की तपस्या कर मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर नर उठे और नारायण को तुरंत अपनी विद्या से जीवित कर दिया और नर ने राक्षस के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उधर जीवित हुए नारायण तपस्या में लीन हो गए। अब नर का युद्ध राक्षस के साथ चलता रहा। हजारों वर्ष बीते। अब जैसे ही नर ने दूसरा कवच निकाला, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ भगवान शिव की आराधना करते हुए नारायण को भी संजीवनी जो विद्या प्राप्त हुई, उससे उन्होंने नर को जिंदा कर दिया और नारायण फिर से युद्ध करना शुरू कर दिए। उन्होंने तीसरा कवच भी निकाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। नर ने तपस्या से उठकर अपने भाई को पुनर्जीवित किया और जीवित होते ही नारायण पुनः तपस्या में बैठ गए। दूसरी तरफ नर ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। ऐसे ही चलता रहा और ऐसे करते करते दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षस के 999 कवच निकाल दिए। अब एक कवच ही बचा था, जिसके कारण दंभोद्भव घबरा गया। ऐसा सचमुच भगवान विष्णु के वरदान के कारण ही हुआ था कि नर और नारायण की आत्मा एक थी, परंतु शरीर दो, दोनों की मृत्यु एक दूसरे के बिना निश्चित ही नहीं थी। राक्षस समझ गया कि ऐसे तो मैं इनसे नहीं बच पाऊंगा, अब बस सूर्य भगवान ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। और वह भागते हुए तुरंत सूर्य देव के पास पहुंचा और सूर्य देव की शरण में चला गया। अब सूर्य देव ने कहा, यह मेरा भक्त है, इस तरह ये मेरी शरण ले रहा है। तब सूर्य देव ने उस पर दया दिखाते हुए उस राक्षस को अपने अंदर समा लिया। जब नर और नारायण को यह बात पता चली कि सूर्य देव ने राक्षस को अपने अंदर समा लिया है, तो उनको बहुत बुरा लगा। पहले तो वह बोले कि हमें वह राक्षस लौटा दीजिए, उसका अंत करना पृथ्वी की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। भगवान सूर्य ने बोला, इस तरह शरण में आए मैं अपने भक्तों को मौत के मुंह में नहीं दे सकता, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। तब नर और नारायण ने क्रोध में आकर भगवान सूर्य को श्राप दिया। जिस समय उनके अंदर राक्षस था, उन्होंने श्राप दिया कि आपकी इसी गलती के कारण आपका जन्म इंसान रूप में होगा। जैसे ही नर और नारायण ने भगवान सूर्य को श्राप दिया, वैसे ही एक युग का अंत हो गया और सूर्य देव को श्राप भी तब मिला जब एक राक्षस उनके अंदर समाया हुआ था। फिर इस श्राप के फल स्वरूप भगवान सूर्य का जन्म सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में हुआ,
जो कि भगवान सूर्य का ही अंश था। इसी कारण कर्ण के पास बचपन से, अर्थात जब से वह पैदा हुए थे, कवच उनके शरीर में था। यह कवच उसी राक्षस का था जो नर और नारायण से युद्ध करते करते सूर्य देव की शरण में आए। उसके पिछले जन्म में नर और नारायण ने 999 कवच तो निकाल ही दिए थे और सूर्य देव के अंदर प्रवेश करते समय जो एक कवच बचा हुआ था, वह यही कवच था जो कर्ण के पास उसके जन्म के समय में था, क्योंकि भगवान सूर्य ने ही कर्ण के रूप में इंसान बनकर जन्म लिया था। कर्ण का जब जन्म हुआ उस समय कर्ण के अंदर दो लोगों के अंश थे, एक उस राक्षस का और दूसरा भगवान सूर्य का। सूर्य देव का अंश होने के कारण कर्ण इतने बड़े दानवीर और अच्छे इंसान बने। वही कर्ण के अंदर उस राक्षस का भी अंश था। इस वजह से कर्ण हमेशा गलत के साथ खड़े रहे और गलत के साथ मिलकर उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी। जिस तरह सूर्य भगवान का अगला जन्म कर्ण के रूप में हुआ, वही नर और नारायण का अगला जन्म इंसान के रूप में हुआ। नर का जन्म अर्जुन के रूप में हुआ, वही नारायण का जन्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ। नारायण यानी श्री कृष्ण ने इंद्र देव से कहकर ब्राह्मण का वेश बनवाकर कर्ण का कवच निकलवा दिया था और इस तरह इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांगे थे। कवच निकलने के बाद अर्जुन द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया था और इस तरह उस राक्षस दंभोद्भव का अंत हुआ था। दोस्तों, आपको यहाँ रोचक जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।